बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म व पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुल्तान के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान से मुल्तान के अरकान कौमी व सूबाई असम्बलियों ने लाहौर ज़मान पार्क में मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली की जानिब से 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। अरकान ने राय दी कि निगरान सेटअप तवील कर लिया गया तो हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने अरकान से कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आम इंतख़ाबात ही मुल्क बचाने का हल हैं। असम्बलियाँ तहलील होने से PDM को खौफज़दा होना चाहिए, आपको नहीं। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही की अपनी पार्टी और अपना मौक़िफ़ है मगर वो हमारे साथ हैं। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया गया है। ताहम इस ऐलान के बाद वफाक में हुक्मरान जमात भी पंजाब असम्बली की तहलील बचाने के लिए सरगर्म हो गई है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का साथ देने वाले पार्टी अरकान पंजाब असम्बली से राब्ते तेज़ कर लिए। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत में काफ लीग के 10 MNAs में से 6 के साथ राब्ते तेज़ किए हैं। ज़राए का कहना है कि काफ लीग की क़यादत बराह रास्त और मुख्तलिफ ज़राए से राब्ते कर रही है और नून लीग और पीपल पार्टी भी राब्तों में शामिल है। ज़राए ने बताया कि परवेज़ इलाही के MNAs से मुत्तहदा अपोजिशन की हमायत का कहा गया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली में मुत्तहदा अपोजिशन के 180 वोट हैं। परवेज़ इलाही के साथ 6 अरकान सूबाई असम्बली के शामिल होने से मुत्तहदा अपोजिशन के 186 अरकान हो सकते हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। जबकि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को असम्बली से 21 दिसंबर को एतमाद का वोट लेने का कहा है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर रखा है। नायब सदर पीपल पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने भारतीय हुक्मरान जमात BJP रहनुमा के ऐलान की शदीद मज़म्मत की है। एक बयान में शेरी रहमान ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सर पर इनाम का ऐलान करने पर BJP रहनुमा की शदीद मज़म्मत करते हैं। इंतखा पसंदी के ऐसे ऐलानात सिर्फ दहशतगर्द करते हैं जो BJP के रहनुमा कर रहे हैं। शेरी रहमान ने कहा कि ये BJP की इंतहा पसंद सोच की वाज़ेह मिसाल है। पीपल पार्टी मोदी और BJP इंतहा पसंद सोच से हमेशा पर्दा उठाती रहेगी। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दुनिया के सामने एक तारीख़ी हकीकत बयान की है। मोदी सिर्फ गुजरात का नहीं, मकबूजा कश्मीर का भी कसाई है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब असम्बली का इजलास कल न हुआ और वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो वज़ीर आला हाउस सील कर देंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि इजलास ना भी हो तो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। वज़ीर आला ने एतमाद का वोट ना लिया और वज़ीर आला नहीं रहेंगे। उन्होंने स्पीकर सब्तैन खान के मौक़िफ़ को गलत करार दिया और कहा कि गवर्नर का पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने पर स्पीकर असम्बली का मौक़िफ़ गलत है। स्पीकर असम्बली का मौक़िफ़ कवायद व ज़वाबित के ख़िलाफ़ है। गवर्नर पंजाब असम्बली का इजलास बुला सकता है। उनका कहना था कि जब आपके वज़ीर आला ख़ुद कहें कि 99% अरकान असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं तो अदम एतमाद ही आएगा।
काफ लीग के रहनुमा मोना सिलाई का कहना है कि पंजाब असम्बली तोड़ने की हुकूमत अमली मुकम्मल कर ली है। इमरान खान से मुलाकात के बाद मोना सिलाई ने कहा कि आज इमरान खान से मुलाकात में पंजाब असम्बली तोड़ने की हुकूमत अमली मुकम्मल कर ली है। पीडीएम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जल्द इलेक्शन को नहीं रोक सकती। मोना सिलाई ने कहा कि अगले इलेक्शन में जीत इमरान खान की है।